अगर तुमने ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया तो समझ लो तुम खुद अपने पतन का रास्ता तैयार कर रहे हो। तुम्हारे अंदर वो कमजोरियां जन्म लेंगी जो तुम्हें कभी ऊंचाई तक जाने नहीं देंगी। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के साथ किया गया धोखा है। जब तुम बार बार उस लत में गिरते हो तो तुम्हारा चेहरा खोखला होता जाता है, आंखों की चमक बुझ जाती है, मुस्कान नकली हो जाती है। अंदर से तुम टूट चुके होते हो, पर बाहर से दुनिया के सामने एक नकाब पहन लेते हो। मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे भीतर अब वो शक्ति नहीं बची जो कभी तुम्हारे सपनों को सच करती थी। हर बार जब तुम अकेले कमरे में वो गलती दोहराते हो तो तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास मरता है। हर बार जब तुम सोचते हो बस आज आखिरी बार, तो तुम्हारे अंदर की आग और बुझ जाती है और धीरे धीरे तुम अपने ही शरीर के गुलाम बन जाते हो। तुम खुद के आदेश नहीं मानते, बल्कि वासना के आदेश पर जीते हो। याद रखो, ये युद्ध किसी और से नहीं है, ये तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा के बीच चल रहा सबसे बड़ा युद्ध है। और अगर तुम इसे हार गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफलता नहीं दिला सकती। कोई किताब, कोई गुरु, कोई मोटिवेशनल वीडियो तुम्हें नहीं बचा पाएगा जब तक तुम खुद से जीतना नहीं सीखते। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मजाक बनाते हैं ब्रह्मचर्य का, बल्कि उनके लिए है जो अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना चाहते हैं, जो अभी भी अंदर कहीं जिंदा है, बस इंतजार कर रहा है कि तुम उसे बुलाओ और कहो, अब बस, अब मैं अपनी आत्मा को आजाद करूंगा। पार्ट 1, ब्रह्मचर्य खोने के बाद का पतन। जब कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसके जीवन में सबसे पहले उसका चेहरा बदलने लगता है। वो तेज जो कभी उसकी आंखों से निकलता था गायब हो जाता है। उसकी नजरों में अब स्थिरता नहीं रहती, एक बेचैनी, एक डर बसने लगता है। उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं होती, वो खोखली लगती है, बनावटी लगती है। वो हंसता है लेकिन उसके भीतर रोने की एक आवाज गूंजती है, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा धन खो दिया होता है, वीर्य, जो भगवान ने उसे सृजन की शक्ति के रूप में दिया था। वो शक्ति जो देवताओं को भी झुकाने की ताकत रखती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य खो देता है वो बाहर से चाहे कितना भी अच्छा दिखे, पर अंदर से टूट जाता है। उसकी आत्मा कांपती है क्योंकि वो जानता है उसने खुद अपने ही अंदर के भगवान को अपवित्र कर दिया है। धीरे धीरे उसके जीवन में हीनता घुसपैठ कर लेती है। वो अब सच्चाई से भागता है, झूठ बोलने लगता है, अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश करता है। वो चालाकी में माहिर हो जाता है, पर अंदर से सड़ चुका होता है। उसके शब्दों में वो मिठास नहीं रहती। वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत ये है वो अपने ही अंदर गिर चुका होता है। जब आत्मा का तेज चला जाता है तो शरीर चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो बेअसर हो जाता है। लोग उसके चेहरे को देखते हैं, पर उसकी आंखों में सच्चाई नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नियंत्रण नहीं है, ये ऊर्जा का, चेतना का और आत्मा का अनुशासन है। और फिर आती है सबसे बड़ी सजा, आत्मविश्वास का पतन। वो व्यक्ति अब खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। वो वचन देता है पर निभा नहीं पाता। वो संकल्प लेता है पर अगले ही पल टूट जाता है, क्योंकि उसका मन कमजोर हो चुका होता है। उसके विचार अब स्थिर नहीं रहते। हर छोटी चीज उसे विचलित कर देती है। ये कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये आत्मा की कमजोरी होती है। ऐसा व्यक्ति अब अपने सपनों के लिए नहीं जीता, बल्कि अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाता है। वो सोचता है कि वो स्वतंत्र है, पर असल में वो अपने वासना के बंधन में जकड़ा होता है। फिर शुरू होती है पतन की असली कहानी। धीरे धीरे उसकी ऊर्जा गिरती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, हर चीज बोझ लगती है। वो बार बार वही गलती दोहराता है, फिर पछताता है, फिर करता है, जैसे कोई अपने ही पिंजरे का दरवाजा बंद कर ले। उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है। वो दूसरों से जलने लगता है, जो अनुशासन में हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर उसके भीतर अपराध बोध उठता है। वो उनसे नफरत नहीं करता, वो खुद से नफरत करने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब मनुष्य या तो उठ सकता है या सड़ सकता है। ब्रह्मचर्य की हानि सिर्फ वीर्य की हानि नहीं है, ये उस दिव्यता की हानि है जो तुम्हारे भीतर बसती है। जब ये ऊर्जा नष्ट होती है तो तुम्हारे सपने, तुम्हारा साहस, तुम्हारा उद्देश्य सब बिखर जाते हैं। पर याद रखो, पतन के बाद भी उठने का मौका हमेशा होता है। भगवान ने हर इंसान को यह शक्ति दी है कि चाहे वो कितनी बार भी गिरे, अगर वो सच्चे दिल से फिर से चल पड़े
तो वो फिर से तेजस्वी बन सकता है। पार्ट 2, शारीरिक लक्षण। धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगता है। पहले हल्का थकान महसूस होती है, फिर पीठ में दर्द, कमर में जकड़न, जोड़ों में पीड़ा। वो शरीर जो कभी पहाड़ों जैसा मजबूत था, अब रेत की तरह बिखरने लगता है। बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगती हैं। लोग कहते हैं उम्र बढ़ रही है, पर सच्चाई ये नहीं है। ये उम्र नहीं, पाप का असर है। ये उस ऊर्जा के नाश का परिणाम है जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जब वीर्य का क्षय होता है तो शरीर का हर अंग उस हानि को महसूस करता है, क्योंकि वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं है, ये शरीर की जीवनी शक्ति है। ये वही शक्ति है जिससे तुम्हारा चेहरा चमकता है, तुम्हारी आंखों में तेज दिखता है, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास झलकता है। पर जब यह शक्ति नष्ट होती है तो शरीर सिर्फ एक खोल बनकर रह जाता है, बिना दम, बिना ऊर्जा, बिना आकर्षण के। फिर शुरू होती है अंदर की तकलीफ। बार बार भूख लगती है, पर भोजन हजम नहीं होता। पेट में जलन, गैस, कब्ज, बवासीर, ये सब उसी का संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह उल्टा चल पड़ा है। जब तुम अपने वीर्य को व्यर्थ करते हो तो शरीर की पाचन अग्नि कमजोर पड़ जाती है। खाया हुआ खाना ठीक से नहीं जलता, नींद अधूरी रहती है और मन अशांत रहता है। तुम्हारा शरीर जैसे खुद ही तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, रुको, अब और मत गिरो। पर जो इन संकेतों को नहीं समझता, वो धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है। फिर आती है रातों की सजा, स्वप्न दोष। रात को नींद के बीच अचानक जाग जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना और सुबह उठकर खुद से शर्म महसूस करना। वो पल सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि आत्मा जानती है मैंने फिर अपनी शक्ति खो दी। दिन में जरा सा काम करने पर थकान, सीढ़ियां चढ़ते समय हांफना, आंखों में भारीपन, दिमाग में सनसनी, ये सब सिर्फ बीमारी नहीं है, ये ऊर्जा की हानि के लक्षण हैं। एक समय था जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथी था, पर अब वही शरीर तुम्हें रोकता है। जहां पहले तुम घंटे भर ध्यान लगा सकते थे, अब 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। जहां पहले तुम जोश में दौड़ पड़ते थे, अब 2 कदम चलने में सांस फूल जाती है, क्योंकि शरीर अब उस दिव्यता से कट चुका है जिससे उसका संबंध ब्रह्मचर्य जोड़ता है। और सबसे गहरा लक्षण है चेहरे का बदलना। एक ब्रह्मचारी जब बोलता है तो उसकी वाणी में तेज होता है, उसकी नजरें स्थिर होती हैं, उसके शब्द दिल को छूते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो अपनी आत्मा की शक्ति से बोल रहा होता है। पर जो अपने वीर्य को नष्ट करता है, उसकी आवाज कांपती है, उसकी नजर झुकती है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। चेहरे पर एक खोखलापन दिखता है, जैसे भीतर कुछ सूख गया हो। वो आत्मविश्वास जो कभी आंखों में नाचता था, अब गायब हो चुका होता है। ये सब सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, ये आत्मा की गिरावट का प्रमाण है। जब अंदर की शक्ति गिरती है तो शरीर उसका आईना बन जाता है। वो थकान, वो कमजोरी, वो चिड़चिड़ापन, सब संकेत हैं कि तुम्हारा अमृत बह चुका है। पर एक बात याद रखना, हर लक्षण, हर दर्द, हर कमजोरी एक संदेश लेकर आती है। अब भी समय है। अगर आज तुम जाग जाओ, अगर आज तुम ठान लो कि अब बस, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, तो ये वही शरीर तुम्हारा हथियार बन सकता है। फिर यही शरीर वो तेज धारण करेगा जो देवताओं के समान होता है। ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, ये रक्षण है उस जीवन शक्ति का जो तुम्हें अमर बना सकती है, जो तुम्हारे चेहरे को चमका सकती है, जो तुम्हारे शब्दों में दिव्यता ला सकती है, जो तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास भर सकती है। तो अपने शरीर के इन संकेतों को अनदेखा मत करो। अगर आज तुम बार बार थकान, दर्द, कमजोरी या स्वप्न दोष से गुजर रहे हो, तो ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का जागरण पुकार है। अब समय है फिर से अपनी शक्ति को बचाने का, फिर से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने का, फिर से अपने भीतर के देवत्व को जगाने का। पार्ट 3, मानसिक पतन। ब्रह्मचर्य भंग होने के बाद मनुष्य का मन स्थिर नहीं रहता, उसका चित्त चंचल हो जाता है, वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है और भीतर एक अजीब सी अशांति जन्म लेती है जो हर पल उसे खा जाती है। मन अब उसके नियंत्रण में नहीं रहता, वो बार बार कसम खाता है, अब नहीं करूंगा, अब रुक जाऊंगा, लेकिन फिर गिर जाता है। और हर बार गिरने के बाद वो थोड़ा और कमजोर हो जाता है, थोड़ा और खोखला, थोड़ा और दूर अपने असली रूप से।
वो समझ नहीं पाता कि जो चीज उसे कुछ मिनटों का सुख देती है वो उसकी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है। पर यही तो इस मायाजाल की सबसे खतरनाक बात है। ये आनंद नहीं देता, ये नशा देता है, और नशा हमेशा आत्मा को कैद कर देता है। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य तोड़ता है तो उसकी मानसिक शक्ति गिरने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, हर चीज से जल्दी बोर हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। जहां पहले वो पूरे दिन मेहनत कर सकता था, अब 5 मिनट में ही थक जाता है। उसका आत्मविश्वास गिरता जाता है। उसके अंदर वो मैं कर सकता हूं वाला जज्बा धीरे धीरे मरने लगता है। तुम सोचते हो कि मोबाइल में कुछ देखना कोई बड़ी बात नहीं, पर वही एक नजर तुम्हारे भीतर की सारी ऊर्जा को चूस लेती है। जैसे ही तुम उस गंदी तस्वीर पर नजर डालते हो, वैसे ही तुम्हारी चेतना का एक हिस्सा मर जाता है। हर बार जब तुम अश्लीलता देखते हो तो तुम्हारा मन बाहर की ओर भागता है। वो अब अंदर की शांति में नहीं रह पाता। तुम सोचते हो कि वो बस देखने की चीज है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो दृश्य तुम्हारे अवचेतन मन में जर बनकर बैठ जाता है। फिर चाहे तुम ध्यान लगाओ, पढ़ाई करो या काम पर जाओ, वो चित्र बार बार तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है और तुम खुद को उन विचारों से मुक्त नहीं कर पाते। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क एक दास बन जाता है। हर बार डोपामिन की खुराक मांगता है, हर बार सुख का एक नया स्रोत ढूंढता है। वो खुद को शांत नहीं रख पाता, क्योंकि अब वो तुम्हारा नहीं रहा, वो लत का गुलाम बन चुका है। अश्लील चित्र, सीरीज, सिनेमा, ये सब वही जाल हैं जो तुम्हें योद्धा से दास बनाते हैं। ये तुम्हें वो बनाते हैं जो कभी स्वयं से युद्ध नहीं जीत सकता। आज के युग में सबसे बड़ी जंग तलवारों से नहीं, स्क्रीन से लड़ी जा रही है। जहां पहले मनुष्य जंगलों में ध्यान लगाकर खुद को जीतता था, आज वो अपने ही मोबाइल स्क्रीन में हार रहा है। उसके भीतर की शक्ति, उसका तेज, उसकी वीरता सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो अब खुद का मालिक नहीं रहा, वो एक अदृश्य लत का गुलाम बन गया है। वो जानता है कि यह गलत है, पर फिर भी वही करता है, क्योंकि अब उसके विचार उस पर हावी हो चुके हैं। मनुष्य का असली पतन तब शुरू होता है जब वो अपने विचारों पर से नियंत्रण खो देता है। एक बार जब ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो मन अब ऊपर नहीं उठता, वो हमेशा नीचे की ओर भागता है, वासना, आलस्य, भ्रम और भय की ओर। उसके सपने अब दिव्यता से नहीं, वासना से भरे होते हैं। उसके विचार अब निर्माण नहीं करते, वो विनाश करते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो लोगों की आंखों में देखकर बात नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर कहीं वो खुद से शर्मिंदा है। वो जानता है कि उसने अपने ही जीवन का सबसे बड़ा विश्वास तोड़ा है। वो अब खुद को सशक्त नहीं बल्कि गुनहगार महसूस करता है, और यही अपराध बोध उसे और नीचे गिराता है। वो सोचता है अब तो सब खत्म हो गया, पर सच्चाई ये नहीं है। ये सिर्फ आत्मा की चेतावनी है कि अब उठो, अब बदलो, अब जागो। अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं है, एकाग्रता खत्म हो गई है, ध्यान में बैठते ही विचार भाग जाते हैं, तो समझ लो तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा। अब वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, और जब तक तुम उसे वश में नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन किसी और के हाथों में रहेगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं है, ये मन की स्थिरता का सबसे ऊंचा स्तर है। जब तुम ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है, विचारों की दिशा ऊपर उठती है। जहां पहले वासना का राज था, वहां अब ज्ञान, विवेक और साहस का उदय होता है। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है, तुम्हारी आंखों में फिर से तेज झलकता है, और तुम्हारा मन अब गुलाम नहीं, राजा बन जाता है। तो अगर आज तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, विचार गंदे हैं और ध्यान नहीं लगता, तो समझो ये तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारी शुरुआत का संकेत है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो पूरे संसार को जीत सकता है। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने मन के मालिक बनोगे या हमेशा उसकी इच्छाओं के गुलाम रहोगे? पार्ट 4, वीर्य की महिमा। भगवान ने मनुष्य को वीर्य दिया है, केवल संतानोत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि सृजन, शक्ति और साधना के लिए। यही वही दिव्य ऊर्जा है जिससे महर्षि ध्यान में बैठे रहते थे, जिससे अर्जुन युद्ध जीतता था, जिससे हनुमान जी में अग्नि जैसी शक्ति थी। वीर्य ये सिर्फ शरीर का एक अंश नहीं, ये जीवन की आत्मा है। ये वही ऊर्जा है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाती है। पशु में भी काम वासना होती है, पर मनुष्य में ब्रह्मचर्य का वरदान होता है। भगवान ने उसे ये शक्ति दी ताकि वो सृजन कर सके, संयम कर सके,
और अपनी आत्मा को ऊपर उठा सके। जब कोई मनुष्य अपने वीर्य को व्यर्थ करता है तो वो उस परम उपहार का अपमान करता है जो खुद सृष्टिकर्ता ने उसे दिया है। पर जब कोई उसे बचाता है तो उसका शरीर मंदिर बन जाता है और उसकी आत्मा भगवान का वासस्थान। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, ये वो मार्ग है जो तुम्हें पशु से देवता बनाता है। जिसने अपने वीर्य को बचा लिया उसने अपने भीतर भगवान की ज्योति जगा ली। सोचो, अगर एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है तो वीर्य में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। वो ऊर्जा जो सृष्टि को चला रही है वो तुम्हारे अंदर भी है। महर्षि उसी ऊर्जा से हजारों वर्षों तक ध्यान में बैठे रहे, शिव उसी ऊर्जा से समाधि में रहे और अर्जुन उसी ऊर्जा से महायुद्ध में स्थिर रहे। पर आज का युवा उस ऊर्जा को स्क्रीन पर बहा देता है। वो नहीं जानता कि हर बार जब वो गिरता है तो उसके भीतर की दिव्यता कम हो जाती है, उसका चेहरा मुरझा जाता है, उसकी आंखों का तेज खो जाता है, क्योंकि उसने अमृत को जहर में बदल दिया है। वीर्य कोई साधारण चीज नहीं है, ये मनुष्य के भीतर की दिव्य धारा है। जब इसे ऊपर की ओर उठाया जाता है तो ये ही शक्ति ओज, तेज, वीर्यवान बनाती है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें साहस देती है, जो तुम्हें एकाग्र बनाती है, जो तुम्हें हर भय से मुक्त करती है। ब्रह्मचारी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसकी आंखों से होती है। उसकी नजर में प्रकाश होता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है। जब वो बोलता है तो शब्द नहीं, शक्ति बोलती है। जो ब्रह्मचारी है उसकी चाल में तेज होता है, उसकी नजर में प्रकाश और उसकी वाणी में प्रभाव। वो जहां खड़ा होता है वहां वातावरण बदल जाता है। एक ब्रह्मचारी जब कमरे में प्रवेश करता है तो वहां की हवा बदल जाती है। लोग उसे देखकर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में प्राण शक्ति बहती है। वो किसी को कुछ कहे या ना कहे, पर उसका अस्तित्व ही प्रेरणा बन जाता है। उसके पास कोई दिखावा नहीं, बस शक्ति की मौन आभा होती है। ऐसे ही थे हमारे आशी, हमारे गुरु, हमारे महापुरुष। उनकी आंखों से अग्नि झलकती थी, उनकी उपस्थिति से अंधकार भाग जाता था। वो कोई जादू नहीं था, वो ब्रह्मचर्य का प्रभाव था। आज का युवा उस तेज को भूल गया है, वो बाहरी चमक में खो गया है। वो सोचता है कि शक्ति जिम में मिलती है, पर असली शक्ति उस संयम में छिपी है जो तुम रात के अंधेरे में दिखाते हो। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी खुद पर नियंत्रण रखते हो, वो ही असली वीरता है। वीर्य की रक्षा कोई दमन नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये वो दीवार है जो तुम्हें बर्बादी से बचाती है। और जब तुम इस ऊर्जा को बचाते हो तो धीरे धीरे ये शक्ति ऊपर उठने लगती है, नीचे की इच्छाओं से निकलकर मस्तिष्क में प्राण बन जाती है। और यही प्राण तुम्हारे विचारों को तेज बनाते हैं, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव लाते हैं। एक ब्रह्मचारी के पास वो चीज होती है जो किसी अमीर आदमी के पास नहीं होती, आंतरिक संतोष। वो अपने अंदर ही पूर्ण होता है। उसे न किसी की नजर चाहिए, न किसी की तारीफ, क्योंकि उसका संबंध अब ईश्वर से है, वासना से नहीं। जब वीर्य ऊपर की ओर उठता है तो उसका रूप सृजन शक्ति में बदल जाता है। फिर वही ऊर्जा तुम्हारे सपनों को साकार करती है, तुम्हारी आवाज को ताकत देती है, तुम्हारी सोच को दिव्य बना देती है। तब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, तुम चलते फिरते मंदिर बन जाते हो। जो अपने वीर्य की रक्षा करता है वो अपने भाग्य की रक्षा करता है, और जो इसे व्यर्थ करता है वो अपने ही जीवन का दुश्मन बन जाता है। याद रखो, हर बार जब तुम संयम करते हो तो तुम हार नहीं रहे, तुम जीत रहे हो। हर बार जब तुम प्रलोभन से बचते हो तो तुम अपनी आत्मा को ऊपर उठा रहे हो। हर बार जब तुम अपने विचारों को वासना से हटाकर ध्यान, कर्म और साधना की ओर मोड़ते हो तो तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जहां देवता भी तुम्हारे चरण छूते हैं। आज अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की आत्मा की पुकार है। वो कह रही है, अब बस, अब फिर से उठो, अब अपनी उस दिव्य शक्ति को जगाओ जिसे तुमने गंदगी में दबा दिया है। पार्ट 5, वीर्य नाश का परिणाम। जो बार बार वीर्य नष्ट करता है वो खुद अपना भविष्य नष्ट करता है। वो अपने हाथों से अपने जीवन की नींव गिरा देता है। शुरुआत में उसे मजा लगता है, पर धीरे धीरे वही मजा उसका जहर बन जाता है। वो नपुंसकता तक पहुंच जाता है। उसके दांत कमजोर, मसूड़े फूल जाते हैं, मुख से दुर्गंध आने लगती है, शरीर से बदबू, क्योंकि अंदर सड़न शुरू हो चुकी होती है। ये केवल बीमारी नहीं है, ये चेतावनी है कि तुम्हारे भीतर की अग्नि बुझ रही है। तुम्हारे भीतर जो पुरुषत्व था वो राख हो चुका है।
जो ऊर्जा कभी भगवान को पा सकती थी वो अब सिर्फ भोग में जल रही है। ऐसा व्यक्ति न तो गृहस्थ जीवन में टिक सकता है, न साधना में प्रगति कर सकता है। वो हर काम अधूरा छोड़ देता है, क्योंकि जब वीर्य नष्ट होता है तो निश्चय नष्ट हो जाता है, धैर्य नष्ट हो जाता है, आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति अब वही नहीं रहता जो पहले था। उसकी नजर में स्थिरता नहीं, उसकी चाल में शक्ति नहीं। वो सुबह उठता है पर बिना उद्देश्य के, वो बात करता है पर बिना अर्थ के। उसका जीवन एक अंतहीन शून्य बन जाता है। देखो अपने आसपास कितने नौजवान हैं जो 25 की उम्र में ही थक चुके हैं। चेहरे पर चमक नहीं, आंखों में तेज नहीं, वाणी में कंपन, शरीर में सुस्ती, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी वीर्य मोबाइल स्क्रीन पर बहा दी। हर बार जब वो गिरते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, अब नहीं करूंगा। पर वो आवाज अब कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उनकी आत्मा अब बोल नहीं पाती। ब्रह्मचर्य का नाश केवल शरीर नहीं मारता, ये आत्मा की मौत है। और आत्मा की मौत से बड़ा कोई शोक नहीं। वो आदमी बाहर से जिंदा दिखता है पर अंदर से वो मृत हो चुका होता है। वो मुस्कुराता है पर वो मुस्कान नकली है। वो दिखावे में खुश है पर भीतर हर रात रोता है, क्योंकि उसका मन जानता है वो नहीं जो बनना चाहता था। वो नहीं जो बनने की क्षमता रखता था। वो है जो अपने ही आनंद के जाल में फंस गया। याद रखो, वीर्य नाश का पहला परिणाम शरीर पर नहीं, आत्मा पर पड़ता है। धीरे धीरे आत्मा कमजोर पड़ती है, फिर मन अस्थिर होता है, फिर शरीर जवाब देने लगता है, फिर आती है हताशा, अवसाद और पश्चाताप। उसके बाद जो बचता है वो एक खोखला इंसान जो दिन भर मोबाइल में खोया रहता है, रात में अपराध बोध में जलता है और हर सुबह खुद से नफरत करता है। ऐसा व्यक्ति किसी रिश्ते में स्थिर नहीं रह सकता, किसी लक्ष्य में दृढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि उसने अपने भीतर की सबसे पवित्र शक्ति को नष्ट कर दिया है। एक बार सोचो, अगर अर्जुन अपना संयम खो देता, अगर हनुमान अपने इंद्रिय पर विजय ना पाता, तो क्या वो देवत्व तक पहुंचते? नहीं, क्योंकि शक्ति शरीर में नहीं होती, वो होती है संयम में। संयम ही असली पुरुषत्व है, संयम ही असली ब्रह्मचर्य है। जो खुद पर विजय पाले वो संसार पर राज कर सकता है, पर जो अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया वो किसी भी हालत में आजाद नहीं रह सकता। वो चाहे करोड़ों कमा ले, पर भीतर से वो हमेशा दरिद्र रहेगा। हर बार जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को व्यर्थ करते हो तो समझो कि तुम अपने भाग्य को जलाते हो। तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर होता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति कम होती है और तुम्हारे सपने धीरे धीरे धूल में बदल जाते हैं। और यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि कहते थे, वीर्य ही जीवन है। जो इसे नष्ट करता है वो अपने जीवन का तेज नष्ट करता है, जो इसे बचाता है वो अपने भीतर भगवान को जागृत करता है। तो अब सवाल है, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो हर रात गिरता है और सुबह पछताता है, या वो जो हर दिन उठकर खुद पर विजय प्राप्त करता है? क्योंकि जो अपने वीर्य की रक्षा करता है वो केवल अपनी शक्ति नहीं, अपनी आत्मा की लौ को बचाता है, और वही लौ उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। अंतिम वचन, वीर्य नाश केवल पाप नहीं, ये तुम्हारी आत्मा की हत्या है। और आत्मा की हत्या करने वाला व्यक्ति कभी शांति, कभी सफलता, कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। पार्ट 6, ब्रह्मचर्य का पुनर्जागरण। लेकिन सुनो, अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उठ नहीं सकते। हर योद्धा कभी ना कभी गिरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सच्चा योद्धा वहीं से उठकर फिर लड़ता है। हाँ, तुम गिर चुके हो, शायद कई बार गिरे हो। तुमने खुद से वादा तोड़ा, तुमने खुद को धोखा दिया, पर याद रखो, अभी भी देर नहीं हुई है। क्योंकि जब तक सांस चल रही है, जब तक भीतर एक चिंगारी बाकी है, तुम फिर से जल सकते हो। और इस बार दीपक बनकर जो खुद भी उजाला करे और दूसरों को भी रास्ता दिखाए। आज से प्रतिज्ञा करो, अब नहीं गिरूंगा, अब नहीं झुकूंगा, चाहे शरीर जल जाए पर आत्मा को गंदा नहीं होने दूंगा। आज से, इस क्षण से अपने भीतर की सारी कमजोरी को जला दो, अपने मन की गंदगी को अग्नि में समर्पित कर दो। क्योंकि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने भीतर के राक्षस से युद्ध करता है और उसे परास्त करता है। हर वो लालच, हर वो विचार जो तुम्हें नीचे खींचता है, उसे पहचानो, उसे चुनौती दो। हर वो रात जब मन कमजोर हो तो आंखें बंद करके याद करो, तुम कोई साधारण शरीर नहीं, तुम भगवान की ऊर्जा का अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति बह रही है
जिससे शिव ने तांडव किया था, जिससे हनुमान ने लंका जलाई थी, जिससे अर्जुन ने युद्ध जीता था। ब्रह्मचर्य की शुरुआत सिर्फ संयम से नहीं होती, होती है संकल्प से। अपने फोन से अश्लीलता मिटाओ, अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो और खुद को नया जन्म दो। हाँ, यही है असली पुनर्जागरण, अपने भीतर का पुनर्जन्म। जब तुम ये निर्णय लेते हो कि अब मैं वही नहीं रहूंगा जो कल था, अब मैं वो बनूंगा जिसके लिए भगवान ने मुझे बनाया है। अपने फोन से गंदगी हटाओ, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है विनाश की। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारे मजाक उड़ाते हैं जब तुम संयम की बात करते हो। और सबसे जरूरी, अपने विचार बदलो, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जैसे ही तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, वैसे ही तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। और जब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तब तुम्हारी उपस्थिति ही साधना बन जाएगी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना होगा। वो लड़का जो बार बार गिरता था, अब उठेगा, एक योद्धा बनकर, एक तपस्वी बनकर, एक ब्रह्मचारी बनकर। तुम्हारा हर दिन एक युद्ध है, मन के विरुद्ध, इंद्रियों के विरुद्ध, आदतों के विरुद्ध। और हर जीत, हर संयम तुम्हारे भीतर भगवान को थोड़ा और जागृत करती है। जब तुम एक बार सच्चे ब्रह्मचारी बन जाते हो, तब तुम्हारी हर कोशिका भगवान का मंदिर बन जाती है। फिर तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाते हैं, तुम्हारा जीवन तपस्या बन जाता है। सोचो जरा, कितनी ऊंचाई होगी उस जीवन की जहां हर श्वास साधना हो, हर कदम तपस्या हो, हर वाणी आशीर्वाद हो। ऐसा ब्रह्मचारी जहां खड़ा होता है, वहां वायु तक पवित्र हो जाती है। उसकी उपस्थिति में दूसरों के मन शांत हो जाते हैं। वो किसी मंदिर से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद भगवान का स्थान बन चुका होता है। अब ये तुम्हारा समय है, पुनर्जन्म का, पुनरुत्थान का, पुनर्जागरण का। जो बीत गया उसे भूल जाओ, पर जो आने वाला है उसे पवित्र बनाओ। हर सुबह उठकर ध्यान करो, प्राणायाम करो, भगवान का स्मरण करो, क्योंकि यही वे साधन हैं जो तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाते हैं। शरीर को तपाओ, मन को साधो और आत्मा को भगवान में विलीन कर दो। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई दंड नहीं है, ये वो वरदान है जो तुम्हें आम इंसान से दिव्य इंसान बनाता है। जो इस राह पर चल गया, उसने संसार नहीं छोड़ा, उसने अंधकार छोड़कर प्रकाश को चुना है। और आज से तुम भी वही प्रकाश बन सकते हो, चाहे तुमने 100 बार हार मानी हो, पर यह एक संकल्प तुम्हारा पूरा भाग्य बदल सकता है। तो आओ, इस पल, इस सांस में अपने अंदर की सारी शक्ति को जागृत करो और कहो, मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर पुनर्जन्म ले रहा हूं। कॉल टू एक्शन कमेंट में लिखो, मैं अब ब्रह्मचारी योद्धा बनूंगा। क्योंकि जब शब्द निकलते हैं, वो संकल्प बन जाते हैं, और जब संकल्प जागता है, तो भाग्य भी झुक जाता है। वर्मा जी बूंदी का अंतिम संदेश। भाई, अगर तुमने आज ये शब्द महसूस किए, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की आत्मा की पुकार थी। अब उठो और ऐसा जीवन जियो कि भगवान भी कहे, देखो, ये मेरा सच्चा ब्रह्मचारी पुत्र है।